जब आप ये कह रहे हैं कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, आप इस्लामोफोबिक, आप दुनिया भर के मुसलमानों को टेररिस्ट बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उनके जैसा बनना चाहते हैं। नहीं देखा जा रहा है जी, यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मूर्खतापूर्ण बात करते हो। कभी तो राष्ट्रीय चैनल पर मजाक के अंदाज में नहीं आया। तरहीन शर्मनाक डिबेट। कोई तो पढ़ लिखे, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्या हो गया आपको? शर्म है? नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं करते। तुम्हारे जैसे वहाँ जूते साफ कर रहे हैं। भारत माता की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? मैं आई लव इंडिया बोलूंगा। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चीन, जय चीन बोलेंगे तब आपको पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल विकास की बातों में। आज मैं आपके लिए बड़ी ही अच्छी और दांसू वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ी सी पुरानी है बट कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वही है ये। इसके अंदर विवेक श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा उबल रहे थे, उफन रहे थे बिना बात के। पर इस शो के अंदर उनकी ढंग से कुटाई हो गई और इनकी कुटाई होती रहती है हर दूसरे शो के अंदर। और क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, थोड़ी मिक्स वीडियो है, ज़रूर देखना, मज़ा आएगा, मेरी गारंटी है। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अगर इस्लाम की कोई चीज आपत्तिजनक दिखाई जाए और उसका देश भर में, दुनिया भर में विरोध हो, आप वही बनना चाहते हैं, वही क्या बनना चाहते हैं? सुन लीजिए, मैं आपकी तरह इस्लामोफोबिक नहीं हूं सुशांत भाई। फिर आपने कमेंट किया, देखिए ये दूसरा आपने दे दिया। एक आपने कहा कि मैं पत्रकार हूं या हिंदू हूं, अब आपने इस्लामोफोबिक बोल दिया। अब मैं तीसरा बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं जो है वो बहुत कड़ा कड़ा सुनाता हूं। विवेक भाई आपको पता है, तो इसलिए सोच समझ के लेबल लगाइए। मैं आपको लेबल लगाना शुरू करेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मुझे इस्लामोफोबिक और वगैरह वगैरह फालतू की बात ना बोलिए। अब अपनी बात कीजिए। अच्छी बात है, गजब बेइज्जती है। अब आप सुनिए, मैंने आपको इस्लामोफोबिक इसलिए बोला सर। नहीं, मुझे नहीं बोलिए, मैं नहीं सुनूंगा। बात खत्म। मैं इस्लामोफोबिक नहीं हूं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब आगे की बात बोलिए। आपके शो पे बैठ करके संगीत रागी खान ब्रदर्स कर रहे हैं। आपसे बोला नहीं गया, रोका नहीं गया। और आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप है इस्लामोफोबिक। जब आप ये कह रहे हैं कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, आप इस्लामोफोबिक, आप दुनिया भर के मुसलमानों को टेररिस्ट बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उनके जैसा बनना चाहते हैं जो आतंक फैलाते हैं। आप इस्लामोफोबिक, समझे? नहीं देखा जा रहा है। मुसलमानों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आपके लेफ्ट विंग ने जितना मुसलमानों का इस्तेमाल किया है ना, और सिर्फ इस्तेमाल किया है, वो सब बंद कीजिए। आप लोग, इस देश के मुसलमान को समझना चाहिए कि कैसे उसको यूज किया है आप लोगों ने। इस्लामोफोबिक बता रहे हैं आप लोग, इस्लामोफोबिक। इतनी खुशी। मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाह रहा हूं सर, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया था भारत के? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान तो कुछ और है, आपको कैसे पता? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब आप ही आज कह रहे हैं सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। मैंने सर एक मिनट सर सुनिए, विवेक जी एक मिनट, विवेक जी यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। आर्मी चीफ का रिकॉर्ड का बयान है जनरल नरवणे का। आप मेरी बात सुनिए। आर्मी चीफ का बयान है, इसलिए मुझे पता है। मत करिए, मुझे आर्मी चीफ का भरोसा है, आर्मी चीफ का बयान है। और एक और चीज बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जनरल नरवणे को अपना चीफ मानता हूं और मेरे चीफ ने यह बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया। कहानी खत्म मेरे लिए। विवेक श्रीवास्तव को डिबेट करना नहीं आता या झूठ बोलने की आदत है, तंज कसना कि आलिया भट्ट की फोटो लगा दी, चलो आओ मेरे घर में दिखाओ भाई विवेक श्रीवास्तव कहां फोटो लगी हुई। क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो। कभी तो राष्ट्रीय चैनल पर मजाक के अंदाज में नहीं आया। राम मंदिर में कभी तो आप फिर क्रिटिसाइज करिए ना। आप बॉलीवुड का प्रेजेंस क्रिटिसाइज करिए वहां पर। आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों एंडोर्स करते हैं उनको? हो गया है, आप आलिया भट्ट के प्रेजेंस को एंडोर्स क्यों करते हैं? तरहीन शर्मनाक डिबेट। कोई तो पढ़ लिखे, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्या हो गया आपको? शर्म है कुछ? विवेक श्रीवास्तव जी, मैं वहां प्राण प्रतिष्ठा पर थी। मैं आपको इतना बता सकती हूं कि अगर फिल्म जगत के कुछ लोग थे तो वहां कई साधु, कई संत भी थे, मजदूर भी थे। आपको सिर्फ फिल्म के लोग नजर आते हैं तो दोष किसका है? आपकी नजरों का या वहां के जो लोग नाच गाना कह रहे थे उनका? और अभी तो रुको, नहीं, आप लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। पर शंकराचार्य से जो बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया। एक मिनट, नहीं, आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा
इसे कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी। यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं कर सकते। मजा आया। जो संभाजी महाराज की जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होके, उस औरंगजेब को खड़े होके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी देर आप शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या बकवास करूं? बस हवा निकल गई। यहाँ पे नहीं आया हूँ। आपके दो काम, यहाँ कोरी कल्पना आपके दो काम। आप राहुल गांधी, मैं भी इसलिए नहीं आया कि तुम इनको वोट बोलते रहो। नेताओं की खिल्ली उड़ाओ। बिल्कुल नहीं। गायक हो, भजन तक करो। बिल्कुल भजन तक ही है। समझो हमारी लिमिट, हमने से अपनी भी लिमिट समझो। करना मेरे तुम्हारे जैसे वहाँ जूते साफ कर रहे हैं, जाके देख रहे जूते साफ कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, और 3-3 दिन तक टाइम नहीं मिलता। ओ भाई मारो, मुझे मारो। आप सुनिए, पहली चीज, ना मैं वंदे मातरम बोलूंगा, ना मैं भारत माता की जय बोलूंगा। क्यों? फिर भी मैं एक पेट्रियोटिक इंडियन हूं, अपनी ड्यूटी करता हूं, क्यों? टैक्स पे भारत करता हूं, माता की काम जय करता हूं, बोलने मेहनत में से आपको करता हूं। क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? कोई संघी मुझे फोर्स नहीं कर सकता। बात कर रहे हैं, यूज करूं। मैं संघी नहीं हूँ भाई। मैं संघी की वोकैबुलरी क्यों यूज करूं? मैं आई लव इंडिया बोलूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मैं आई लव इंडिया बोलूंगा। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब कल को रोहित शर्मा भारत माता की जय बोल दे और मोहम्मद शमी भारत माता की जय बोल दे तो उसके खिलाफ ये विरोध निकाल लेंगे। आप मुझे आप क्या बात कर रहे हैं विवेक जी? भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान की जय बोलेंगे कि भारत की जय बोलेंगे? आपके टर्मिनोलॉजी में बोले। अरे हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं, भारत माता की जय हम आपके देश की टर्मिनोलॉजी है। देश अनेकों काल से था, जब आप और मैं नहीं थे तब भी था देश। मन होगा, अपने मन से जो बोला होगा बोलेंगे। क्या आपके मन से भारत माता की जय नहीं निकलता? हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं निकलता? इस बात को इन्होंने फिर से प्रमाणित कर दिया कि राजनीतिक सूझबूझ की इनमें कमी है। ये राम को भी बीजेपी को देने तैयार हो जाते हैं, ये वंदे मातरम को संघ को देने तैयार हो जाते हैं, ये भारत माता की जय को आरएसएस और बीजेपी को देने तैयार। तो आप रखोगे क्या इस देश आनंद मठ एक कंट्रोवर्शियल किताब है, सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आनंद मठ एक कंट्रोवर्शियल किताब है, सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वंदे मातरम नहीं कहूंगा। एक्सेप्टेबल कौन सी किताबें आपको, आपके लिए? लेनिन की, चीन, जय चीन बोलेंगे तब आपको पसंद आएगा क्या? विवेक श्रीवास्तव, देखिए कैसे मुस्कुराहट निकल आई। चीन के नाम, भारत माता की जय बोलने में इतनी पेट में दर्द और चीन के नाम पर इतनी मुस्कुराहट। अब इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे आप प्रदीप भंडारी? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं ना। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते हैं? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरुओं से और आपके पाखंड से डर नहीं लगता। विवेक जी बिल्कुल बोलूंगा। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, फालतू सड़ी हुई बात नहीं करने का। मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है, उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दो शब्द ज़रूर कहना विवेक श्रीवास्तव के बारे में। आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल सही हैं या अपने आप से नाटक करते हैं गलत होने का? तो जो भी आपको लगे, जो भी आप सोचते हो उनके बारे में, वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।